और इस वक्त की अहम खबर, किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि किसानों से बात चल रही है। कोर्ट ने कहा हम बातचीत के बारे में जानना चाहते हैं। किसानों के आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई शुरू हो चुकी है और कोर्ट ने इस बात में दिलचस्पी दिखाई है कि किसान संगठनों के नेताओं और सरकार के बीच जो बातचीत हो रही है उसकी डिटेल कोर्ट से साझा की जाए। और मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और मनीष, जानकारी यह भी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी तल्ख टिप्पणियां की हैं, जरा बताएं क्या कहा गया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, किसानों के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील अटॉर्नी जनरल से कुछ सवाल किए, जिसको लेकर जो जवाब मिल रहे थे उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं थी। और सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को लगभग, अगर आप कहें तो नाराजगी जताते हुए, फटकारते हुए कहा कि हम आपसे पूछ कुछ और रहे हैं, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। मसलन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि क्या ये संभावना है कि हम कुछ दिनों के लिए केंद्र सरकार के इन तीनों कानूनों पर स्टे लगा दें, कुछ रोक लगा दें, इनको लागू होने से रोक दें। वहीं केंद्र सरकार के तरफ से अटॉर्नी जनरल इस कानून के लाभ के बारे में बता रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर आप जवाब दीजिए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या इसको हम स्टे कर सकते हैं या नहीं, और आप इसके प्रॉफिट बता रहे हैं, इसके एडवांटेज बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को एक तरह से कह कि नाराजगी भरे लफ्जों में ये कहना था। अभी सुनवाई चल रही है। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को आज इस मामले में, जहां इसका इन तीनों कानूनों की संवैधानिकता पर विचार करनी है कि क्या संसद ने जो कानून पास किया, क्या सरकार ने जिस कानून को लागू किया, क्या वो संविधान के दृष्टिकोण से वो सही है या गलत। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना है कि किसानों का आंदोलन जो चल रहा है वो किस तरह से उसका समाधान हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि हमने आपको पिछली सुनवाई में कहा था कि एक समिति का गठन किया जाए जो किसान और सरकार के बीच में एक नेगोशिएशन का काम कर सके। आपने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह की कड़ी टिप्पणी यहाँ पर दी जा रही है ताकि सरकार को भी कहा गया है कि सरकार ने अभी तक इस पूरे मामले को लेकर जो एक्शन लिया उससे सुप्रीम कोर्ट निराश है। ये किस संदर्भ में था? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो पहली बात तो यह है कि पिछली सुनवाई, समीर आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं यही जानना चाह रहा था कि ये जो कहा गया है कि अभी तक जो एक्शन लिया गया है सरकार की तरफ से उससे सुप्रीम कोर्ट निराश नजर आ रहा है, ये बातें किस संदर्भ में कही गई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि सबसे पहले तो हमने आपको पिछली सुनवाई में कहा था कि एक इंडिपेंडेंट समिति बनाया जाए जो कि इस बात को देखे कि सरकार और किसान दोनों के बीच बातचीत का फैसिलिटेटर बन सके और इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। एक ऐसी समिति जिसमें कुछ गणमान्य लोग हों और वो गणमान्य लोग इस समस्या के समाधान निकालने में दोनों पक्षों को मदद करें। आपने वो काम किया ही नहीं। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि अभी आप हमारा समय मत बर्बाद करिए, आप हमें बताइए कि अगर ये कानून सही है, आपको लगता है, तो आप एक इंडिपेंडेंट विशेषज्ञों की समिति बनाइए। पी साईनाथ जैसे लोगों का नाम भी सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सुझाया था। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि और अगर आप कानून पर स्टे कर सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। मुझे लगता है समीर कि सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई का जो जोर है वो यही है कि जब तक समाधान नहीं निकलता है तब तक इन तीनों कानूनों पर स्टे किया जाए, ताकि 50-50 वाली सिचुएशन हो, सरकार और किसानों को मौका मिल सके आगे की बातचीत करने के लिए, रास्ता निकालने के लिए। और इस बीच कानून को प्रभावी नहीं होने पर किसानों को भी लगेगा कि उनकी भी बात कुछ रखी गई, अभी ये कानून लागू नहीं हुआ है। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कही जा रही है। आगे सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष एक मिनट, सरकार कुछ नहीं करेगी तो कानून पर रोक लगा देंगे, ये कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये बड़ी बात है। सरकार कुछ नहीं करेगी तो इन नए तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों पर रोक लगा देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की बेहद तल्ख टिप्पणी निश्चित तौर पर अटॉर्नी जनरल को, सरकार को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। और अभी भी ये सुनवाई जारी है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का बेहद तल्ख रुख नजर आ रहा है। यह तक कह दिया गया है कि सरकार कुछ नहीं करेगी तो इन तीनों कानूनों पर हम रोक लगा देंगे।
मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, इससे पहले जो हमने स्थितियां देखी, क्योंकि कानूनी वैधता पर, संवैधानिक वैधता पर भी सवाल उठाए गए हैं, और इससे पहले यूएपीए एक्ट का मामला हो या सीएए का मामला हो, तो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। लेकिन यहां पर संकेत यह मिल रहा है कि इस मसले पर रोक लगा सकती है, नए कानूनों पर स्टे लगा देंगे, यह कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट की आज अहम सुनवाई हो रही है, चीफ जस्टिस की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम स्वयं इस कानून पर रोक लगा देंगे, वरना सरकार इस बात को लेकर फैसला करे। दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम सिफारिश करते हैं कि एक कमेटी बनाई जाए, जो कमेटी इस तीनों कानून के बारे में बताया जाए। देखिए, संविधान सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो संसद द्वारा पारित कोई भी कानून को या तो उस पर स्टे कर सके, उस पर रोक लगा सके, या फिर अगर उसे लगता है, यानी सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई के बाद लगता है कि ये असंवैधानिक है, तो पूरा का पूरा उस कानून को खारिज कर सकती है। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने 70-75 साल के इतिहासों में सैकड़ों कानून के साथ किया है। अगर आपको याद होगा, जमीन अधिग्रहण का कानून मोदी सरकार ने बनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यह कानून संविधान सम्मत नहीं है, उस कानून को खारिज किया गया। सुप्रीम कोर्ट का आज यही कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम इस कानून पर स्वयं रोक लगा देंगे। यानी अगर वो तीनों कानून पर स्टे लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप कहें तो किसानों को भी लगेगा कि उनकी बात रखी गई, उनकी बात मानी गई, और आगे फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर विस्तार से सुनवाई करेगा। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज किसान आंदोलन के उन पहलुओं के बारे में चर्चा की जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों का आंदोलन अभी जिस दौर से गुजर रहा है, उसमें हालात बेहद खराब हो रहे हैं, किसानों की मौत हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हम इस ऐसी स्थिति में आंख बंद करके नहीं रह सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है कि किसान आंदोलन के वर्तमान स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दुख जताया है, चिंता जताई है कि किस तरह से किसान अभी बहुत मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर आप कानून पर रोक नहीं लगाते हैं तो हम कानून पर रोक लगाने की स्थिति में हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने मीडिया के जरिए और दूसरी जगह से भी ये सुना है कि असली समस्या कानून को लेकर है। जो बात आप कर रहे थे समीर थोड़ी देर पहले कि किसान और सरकारों के बीच बातचीत में, सरकार के बीच बातचीत में 50-50 जब सॉल्यूशन निकल रहा है तो दिक्कत क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यह पता चला है कि असली समस्या वो तीनों कानून है, यानी कि जो बाकी बातें हैं उसको लेकर ये समाधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप समस्या निकाल रहे हैं या समाधान निकाल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट आज सरकार को कटघरे में खड़ा करके यह बात कह रही है कि आप समस्या का हिस्सा है या समाधान का है। और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा कि आपको किसानों के साथ गंभीरता से बातचीत करनी चाहिए थी। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना भी कि अगर किसान अपना प्रदर्शन जारी रखना चाहते हैं तो जारी रखें। देखिए समीर, सीधी सी बात है, संविधान का अनुच्छेद 19 का ये अधिकार देता है हर व्यक्ति को, हर संगठन को, कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।